उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वह अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ है। घड़ी की तरफ जब उसकी नज़र जाती है तो कुछ 5 और 6 के बीच का टाइम हो रहा था। उसे सिर में हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था। वह कुछ देर और अपने बिस्तर पर ही लेटा रहा। सुबह होने पर वह ऑफिस तो आ गया था, लेकिन उसका सिर दर्द भी बिल्कुल वैसा ही था। फिर भी शाम होते होते उसने ऑफिस का सारा काम ख़त्म कर लिया था। जब वह ऑफिस से निकला तो चलते चलते बस यहाँ से जाने के बारे में ही सोच रहा था। तभी पास के घर से आई हुई आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह यह देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसके सामने जो घर था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वह देख रहा है वह सच है या फिर उसका कोई और सपना। वह घर की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। घर का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही था। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने सपने में एक न्यूज़पेपर टेबल पर रखा देखा था। वह टेबल की तरफ जाने ही वाला था, तभी उसे बगल के कमरे से किसी की आहट सुनाई देती है। कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसके धीमे कदम उसकी धड़कनें तेज कर रहे थे। वह जैसे ही कमरे में जाता है तो वह देखकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो उसे कल ऑफिस से आते वक्त मिली थी। नितिन कहता है, तुम तो वही हो ना जो कल मुझे मिली थी? तो वह कहती है, हाँ, पर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो नितिन कहता है, यह वही घर है जिसे कल मैंने अपने सपने में देखा था, और आज जब मैंने देखा कि ऐसा कोई घर सच में भी है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पर कल तुमने ये क्यों कहा था कि खतरा सिर्फ लोगों को है, तुम्हें नहीं? तो वह कहती है, क्योंकि मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हूँ और मैं इसी तरह की घटनाओं पर रिसर्च करती हूँ। पहले तो मैं भानगढ़ जाने वाली थी, पर जब मुझे इस जगह के बारे में पता चला कि यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और लोगों में इतना खौफ है कि अब तो वह एक दूसरे की मदद करने से भी डरते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे यहाँ आना चाहिए। नितिन कहता है, क्या तुम्हें बचपन से ही भूत प्रेतों के बारे में रिसर्च करना पसंद था? तो वह कहती है, हाँ, मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों के बारे में जानना बहुत पसंद था। मैं अपने दोस्तों को भी बताया करती थी, पर वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। और एक दोस्त तो मुझे दिन भर परेशान ही करता रहता था। मुझे चुड़ैलों की सरदार बुलाया करता था। तो नितिन कहता है, तुम्हें पता है, मेरी भी एक दोस्त ऐसी ही थी। दिन भर मुझे भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़कर आया करती थी। अपने दोस्तों को बताया ना बताए, पर मुझे जरूर सुनाया करती थी। वैसे तो मैंने कभी उसकी तारीफ नहीं की, पर सच बताऊं तो उसकी कहानियां कमाल होती थी। पर एक दिन हमें वहां से जाना पड़ा। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था और मैं उसे कुछ बता भी नहीं पाया। कुछ टाइम बाद जब मैं वापस उस शहर आया तो पता चला कि अब वो वहाँ नहीं रहती है। तो वह लड़की कहती है, क्या तुमने कभी भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? तो नितिन कहता है, कैसे करता? ना तो कोई एड्रेस था और ना ही कोई मोबाइल नंबर। बस मैं बार बार उसी जगह जाता रहा, पर वो वहाँ कभी नहीं आई। तो वह कहती है, कहीं तुम आगरा से तो नहीं हो? तो नितिन कहता है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तो वह कहती है, अरे बुद्धू, मेरी ही कहानियां सुना रहा है, मुझे नहीं पहचान रहा? मैं नेहा। तभी उसे एक डरावनी चीख सुनाई देती है। नितिन कहता है, ये आवाज़ कैसी थी? नेहा बिना कुछ कहे ही उस आवाज़ की तरफ भागने लगती है। नेहा पास के ही घर में अंदर जाती है और देखती है सामने एक लड़की है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसके बस में ही ना हो। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहली बार उसके सामने थी। नितिन का चेहरा तो ये सब देख कर ही पीला पड़ गया था। नेहा उस लड़की के सिर पर एक ओम रख देती है और
और वह लड़की एकदम शांत हो जाती है। नितिन नेहा के पीछे पीछे उस कमरे से बाहर आता है। नेहा उसके मॉम डैड से पूछती है कि आपको पता है ये गई कहाँ पर थी? तो वह कहते हैं नहीं, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। तो नेहा कहती है अच्छा ठीक है, मैं सुबह आकर उससे ही बात कर लूँगी, अभी आप उसे आराम करने दीजिए, और हाँ, कोई भी उसके रूम में मत जाना। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब वह नेहा के साथ घर पहुंचा तो नेहा से पूछता है वो थी कौन और उसके साथ हुआ क्या था? नेहा कहती है उसे कुछ दिनों से अजीब अजीब सपने आ रहे थे, उसने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया था, मैं उसके सपनों के बारे में ही पता करने की कोशिश कर रही थी और आज ये सब हो गया। तो नितिन कहता है आखिर उसे हुआ क्या था? नेहा कहती है उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी किसी और के कंट्रोल में हो। अब तक तो मैंने ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ा था, और ये फर्स्ट टाइम था जब मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा था। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा सा डर गई थी। नितिन पूछता है क्या वो पूरी तरह से ठीक है? तो नेहा कहती है कुछ कह नहीं सकते। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी रूह उसके जरिए हमसे कुछ कहना चाहती हो। अब नितिन कहता है वैसे मुझे चलना चाहिए। उसने बोल तो दिया था पर वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अब उसके सामने वो थी जिसे वह बचपन से ही पसंद करता था, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, और जब हिम्मत हुई तो वो नहीं थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि नेहा उसे रुकने के लिए कह दे, या फिर उसे यहाँ रुकने का कोई बहाना मिल जाए। वह भारी मन से दरवाजे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी नेहा पीछे से आवाज़ देती है नितिन। उसकी आवाज़ सुनकर नितिन सोचता है कि शायद वह उसे रुकने के लिए कहेगी। वह कहती है अगर सुबह फ्री हो तो जल्दी आ जाना, हम दोनों साथ ही उसके घर पर चलेंगे। नितिन की पहली उम्मीद तो टूट ही चुकी थी कि नेहा उसे रोक लेगी। अब वह बस कोई बहाना सोच रहा था। वह कहता है मैं क्या कह रहा था कि वो मेरी सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती है। तो नेहा कहती है कोई बात नहीं, हम 7 बजे तक चलेंगे, तुम अलार्म लगाकर सो जाना। तो नितिन कहता है वो अलार्म से भी मेरी आंख नहीं खुलती है। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं, हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो कुछ बातें भी हो जाएंगी, और तुम सुबह जल्दी भी मुझको जगा देना। नेहा मुस्कुराकर कहती है ओके। जब वह सुबह उस लड़की के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वह लड़की अपने रूम से गायब है। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था? क्या वो रूह वापस उसके पास आई थी, या फिर वो खुद कहीं चली गई? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के पार्ट 3 में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ ऐसे ही अच्छी हॉरर लव स्टोरीज पाने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली हर स्टोरीज के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स जो इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्टेड हैं मुझसे पूछ रहे थे कि आपका इंस्पिरेशन क्या है, आपको हॉरर स्टोरीज बनाने का आइडिया कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, खूनी मंडे और ऑन टून्स, इनसे मुझे हॉरर स्टोरीज बनाने का आइडिया आया। बहुत अच्छी हॉरर स्टोरीज बनाते हैं, मैं भी इनकी हॉरर स्टोरीज देखता हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर जाइए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस स्टोरी को बनाने में हमारी हेल्प की है हमारे ही एक सब्सक्राइबर और फ्रेंड सिरसा ने। तो थैंक यू सिरसा, आपने हमारी इस स्टोरी को बनाने में हेल्प की। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही हॉरर स्टोरी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, भेजें हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।